फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आज हम फंडामेंटल एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप कैसे इसको सीख सकते हो या कैसे कोई स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हो। इसको देखने के लिए फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें फंडामेंटल सीखना पड़ता है अगर हम इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। इसमें हम फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। हम यहाँ कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे बजाज बैंक का उठा लिया मैंने। कोई भी आप डीमैट अकाउंट है उसमें आपको मिल जाएगा, ये डेटा मिल जाता है। तो फंडामेंटल पे आ जाना है हमें। तो सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप देखनी है। मार्केट कैप इसका है 67.540 CR, मतलब मार्केट कैप का डेटा स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से मार्केट कैप डिवाइड होता है। तो ये 20,000 करोड़ से ऊपर है, ये लार्ज कैप की कंपनी है। लार्ज कैप की कंपनी थोड़ा ज़्यादा सेफ होती है, मिड कैप की नॉर्मल और स्मॉल कैप की थोड़ा रिस्की। ठीक है, मार्केट कैप का यहाँ मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद हम देखते हैं ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी। इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। मतलब अगर शेयर होल्डर्स ने 100 रुपये दिए हैं तो कंपनी उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, तो ये अगर 12-15% है तो सही माना जाता है, और 20% और भी अच्छा है। 15% से ऊपर वाले को सजेस्ट करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छी होती है थोड़ी कंपनी। तो आप भी उसको देख लेना, अगर 12-15% से ऊपर है, वो जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा है। उसके बाद पी रेशियो और इंडस्ट्रियल पी रेशियो। तो ये स्टॉक पी रेशियो है, ठीक है, मतलब इसी स्टॉक वर्जर का ही स्टॉक पी रेशियो है ये। तो ये है 64%, मतलब 64 RS, और ये है 48 RS इंडस्ट्रियल पी। अगर इंडस्ट्रियल पी कम है और स्टॉक्स पी ज़्यादा है, मतलब जो स्टॉक्स आप चेक कर रहे हो वो ओवर वैल्यूड है, मतलब उसकी प्राइस उसके ना होने से उससे ज़्यादा प्राइस में है। मतलब इंडस्ट्रियल वैल्यू इतना है, उससे ज़्यादा में ये ट्रेड हो रहा है, ओवर वैल्यूड इसको बोला जाता है। अगर इंडस्ट्रियल वैल्यू से कम हो, जैसे अगर ये 48 है इंडस्ट्रियल वैल्यू, अगर 48 से कम होता तो अंडर वैल्यूड होता, मतलब वो शेयर मुझे सस्ता में मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, महंगा में मिल रहा है। तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है तो वो हमें महंगा में मिलता है, बस यही बात है इसमें। उसके बाद पीवी रेशियो। पीवी रेशियो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए देखा नहीं जाता है, फिर भी पीवी रेशियो 2, 4 और 10 तक हो तो नॉर्मल सही रहता है। पीवी रेशियो प्राइस बुक रेशियो होता है, वो कंपनी के एसेट्स वगैरह कैलकुलेट करके निकलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रही है शेयर्स पे। ये 0.66 है, मतलब बहुत कम एसेट्स डिविडेंड दे रही है ये। 1 to 3% तक नॉर्मली होता है, वो अच्छा होता है। उसके बाद हम और एक, ये अपने डीमेट अकाउंट में है, और एक स्कैनर पे हम, आप कोई भी स्कैनर पे चेक कर सकते हो, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ उठा लेते हैं, किसी एक को, वेदांता को उठा लिए, वहाँ हम ROC देखे थे, ठीक है। जैसे इसमें देख रहे हैं हम, मार्केट कैप इसका है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी में है, लार्ज कैप कंपनी है ये। स्टॉक पी, याद रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल पी नहीं है, स्टॉक पी मतलब इसी स्टॉक का प्राइस इक्वलिटी है, ठीक है। तो इसमें 15 है, तो ये भी सही है, अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं ROC। ROC मतलब होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्वलिटी, मतलब कंपनी अपने टोटल इनकम पे कितना जनरेट, टोटल कैपिटल पे कितना इनकम जनरेट कर रही है। जैसे कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के अपने खुद के कैपिटल हैं, वो सब मिला के कंपनी कितना इनकम जनरेट कर पा रही है। 20% है, ये भी सही है। ये कम से कम 15 से 20% होता है तो अच्छा माना जाता है, 20% है तो ये तो और अच्छा है। उसके बाद हम बुक वैल्यू देखते हैं। बुक वैल्यू है वही कंपनी के टोटल एसेट्स को निकाल के बुक वैल्यू दिया जाता है। अगर कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पे इतने रुपए मिलेंगे पर शेयर। उसके बाद ROE का मतलब तो हमने जान लिया था पहले ही, रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी कितना इनकम जनरेट कर पा रही है, 38%, ये भी सही है। डिविडेंड यील्ड 8.62% का है,
तो कंपनी 8% तक का डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। फेस वैल्यू 1, 2, 10 कुछ भी हो, ये हमें उतना मैटर नहीं करता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये हमें सब स्टॉक्स में देखने हैं। अगर कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट। जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने प्रॉफिट बीच बीच में बनाया है, बीच बीच में माइनस भी हुआ है कंपनी को। यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट है, फिर बीच में माइनस है, फिर प्रॉफिट है, माइनस है। तो इसको आप अच्छे से चेक करोगे, अगर कंपनी रेगुलर प्रॉफिटेबल है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सजेशन नहीं करूँगा, आप खुद अपने एनालिसिस पे ही इन्वेस्ट करिएगा। मैंने बस एक्सप्लेन किया है कि कैसे फंडामेंटल चेक किया जाता है। नॉर्मल चीज़ यही है, अगर आप बिगिनर्स हो या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आपको करनी है तो इतना चीज़ चेक करना काफ़ी होता है। आर ओ सी, आर ओ ई, उसके बाद मार्केट कैप कौन सा है कंपनी का, लार्ज सेक्टर, स्मॉल सेक्टर क्या है, या फिर डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, इतना चीज़ चेक करना नॉर्मल सही है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हो। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी रेगुलर प्रॉफिटेबल में है कि नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कंपनी यहाँ रेगुलर प्रॉफिटेबल ही है, कभी कम हुआ है लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबल में है कंपनी। टैक्स भी देने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल में है। और याद रहे कंपनी में ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। एनुअल P&L देखें तो कंपनी के प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिटेबल में है। टैक्स एनुअल ये भी सही है। इंटरेस्ट इतना दे रही है कंपनी, मतलब कंपनी का ओवरऑल सब सही होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में, सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए कंपनी की। कंपनी में सेल्स बढ़ेगी तो ही तो इन्वेस्टर या उसके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और अगर आपको कोई स्टॉक्स या किसी भी स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल चाहिए तो उसके स्टॉक के नाम मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा चेक करके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।